नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर बोले सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि मोहन भागवत के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पंडित का मतलब विद्वान से है। उनका कहना था कि विद्वानों ने बनाई थी इस तरह की व्यवस्था, इसे किसी जाति व्यवस्था से जोड़ा जाना उपयुक्त है। मोहन भागवत ने अपने बयानों में कई बार इस बात की चर्चा की है कि जन्म जाति व्यवस्था को नहीं मानते। भाजपा भी जन्म जाति व्यवस्था को नहीं मानती, इसलिए ये कुतर्क किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। वहीं बजट पर उत्तर प्रदेश को लेकर बोले सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, इसलिए केंद्रीय बजट में विभिन्न योजनाओं में जो धनराशि दी गई है, इसका सर्वाधिक फायदा उत्तर प्रदेश को होगा। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर का प्रयोग करता है, सबसे ज़्यादा योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश को मिलता है, इसलिए 166 लाख हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जिसमें खेती होती है। यह देश का सबसे बड़ा भूभाग है जिसमें खेती होती है। स्वाभाविक रूप से उस योजनाओं का लाभ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को मिलता है। योगी सरकार में भी राज्य स्तर पर भी कुछ योजनाओं को संचालित कर रही है, जिसके माध्यम से बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों के 47 विकास खंडों में प्राकृतिक खेती शुरू की गई है। इसी तरीके से पिछले रबी सीजन में 9.5 लाख मिनीकेट किसानों को निःशुल्क वितरित की गई है, जिसमें तिलहन और दलहन के बीज उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे राज्य के भीतर तिलहन और दलहन का उत्पादन बढ़ाया जा सके। देखिए, मोहन भागवत जी के बयान को लोगों ने तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया है। उनका पंडित का मतलब विद्वानों से रहा है कि विद्वानों ने इस तरीके की एक व्यवस्था बना दिया, तो शायद किसी जात व्यवस्था से जोड़ा जाना उपयुक्त नहीं, क्योंकि मोहन भागवत जी ने भी अपने बयानों में कई बार इस बात की चर्चा की है कि संघ जो है वो जन्मना जात व्यवस्था को नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी भी जन्मना जाति व्यवस्था को नहीं मानती और इसलिए यह कुतर्क किया जाना है, इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं है। तो बजट से ही संबंधित है। उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र की बात की जाए तो केंद्रीय बजट कृषि क्षेत्र के लिए कितना लाभकारी हुआ है? देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और इस नाते केंद्रीय बजट में जो विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर केंद्रीय बजट के लिए धनराशि व्यवस्थित की गई है, उसका सर्वाधिक फायदा उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगा। हम सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हमारा उत्तर प्रदेश करता है। सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभ हमारे उत्तर प्रदेश को मिलता है, इसलिए कि हमारी 146 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है, जहाँ 166 लाख हेक्टेयर जिसमें हम खेती करते हैं। यह देश का सबसे बड़ा भूभाग है जिसके भीतर खेती होती है, तो स्वाभाविक रूप से उस योजनाओं का लाभ हम सबसे सर्वाधिक हमको प्राप्त होता है। और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार राज्य स्तर पर भी कुछ योजनाओं को संचालित कर रही है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती की योजना शुरू की है। सभी 47 विकास खंडों के भीतर सात जो बुंदेलखंड के जनपद हैं उनके 47 विकास खंडों के भीतर इसी तरीके से अभी पिछले रबी के सीजन में 9.5 लाख मिनी किट राज्य के संसाधनों से निःशुल्क हम लोगों ने किसान भाइयों को तिलहन के, सरसों के और चना मसूर के उपलब्ध करवाए, जिससे राज्य के भीतर तिलहन और दलहन का उत्पादन बढ़ाया जा सके। वो राज्य योजना से हमने कराया। केंद्र सरकार की योजनाओं से भी हमको अतिरिक्त आया, तो हम यह प्रयास कर रहे हैं कि हम किस तरीके से उत्तर प्रदेश के किसानों को समृद्धशाली बनाए जाने की दृष्टि से जो प्रयास हो सकते हैं क्रॉप इंटरवेंशन के माध्यम से, वो काम हम कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन का काम कर रहे हैं और भारत सरकार ने भी जो इस साल के बजट में रखा हुआ है उसके भीतर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीटेक के लिए जो व्यवस्था उन्होंने बनाई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो बजट की व्यवस्था किया है, या अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष को देखते हुए जो बजट की व्यवस्था की है, उसके भीतर उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ा उसके भीतर हिस्सा मिलने वाला है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।